अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। और इसके अलावा वजारत खजाना के बाखबर जो ज़राए हैं, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को एक अच्छा रिलीफ मिलने की जो तवक्का है वो की जा रही है। यानी कि उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आइंदा बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को एक अच्छा रिलीफ दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। और इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि इस टाइम पे वजारत खजाना में काफ़ी ज़्यादा जो तजावीज़ हैं वो ज़ेरे गौर हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर ये है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के सरकारी मुलाजमीन को साल 2022 के रनिंग बेसिक पे के मुताबिक 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो इस बजट में दिया जाएगा। और इस डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी के हवाले से हुकूमत ने मार्च के महीने में मुलाजमीन से वादा भी किया था, और इस हवाले से मुलाजमीन और हुकूमती नुमाइंदगान का हुकूमती कमेटी का बाकायदा से एक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसमें यह बात वाज़ेह तौर पर शामिल की गई थी कि मुलाजमीन को आइंदा बजट में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस लाजमी तौर पर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी तजवीज़ है कि स्केल 17 था 22 को पुरानी बुनियादी तनख्वाह पर 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। यानी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के सरकारी मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिए जाने का अमकान है, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलने का अमकान है। इसके अलावा गुज़श्ता 2 एडहाक रिलीफ में से एक एडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 का 15% शामिल करके स्केल रिवाइज किए जाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, स्केल रिवीजन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तजावीज़ जो है वो इस टाइम पे गर्दिश कर रही हैं। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि इस दफ़ा मुलाजमीन का जो पे स्केल है वो लाजमी तौर पर रिवाइज किए जाएंगे, और एक एडहाक अलाउंस जम करके एक एडहाक अलाउंस को बेसिक पे में जम करके बेसिक पे स्केल 2025 जो है वो मुतारफ करवाया जाएगा। इसके अलावा जो चौथी बड़ी तजवीज़ पेश की गई है कि नए रिवाइज शुदा स्केल 2025 के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाए। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में यकसा इजाफा किया जाए, और ये इजाफा साल 2025 के पे स्केल के मुताबिक 10% इजाफा किया जाए। इसके अलावा पेंशन में भी 10% इजाफे किए जाने की तजवीज़ है, यानी कि तनख्वाहों के बराबर तनख्वाहों में भी 10% इजाफा किया जाएगा, और तनख्वाह के बराबर पेंशनर्स की पेंशन में भी यकसा इजाफा 10% इजाफा जो है वो किया जाएगा। क्योंकि नाज़रीन ग्रामी, तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे किए जाने के पीछे जो सबसे बड़ी बात वो ये डिस्कस की जा रही है कि चूँकि इस टाइम पे पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कम तरीन शरह पर आ चुकी है। यानी कि इस टाइम पे पाकिस्तान में जो मौजूदा महंगाई है वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। यानी कि ज़राए के मुताबिक इस टाइम पे पाकिस्तान में जो महंगाई है वो तारीख की कम तरीन शरह पे आ चुकी है। तो इस हवाले से तजवीज़ ये पेश की गई है कि तनख्वाह और पेंशन में जो इजाफा है वो 10% ही किया जाएगा। इसके अलावा मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पहले 1 जुलाई 2025 से मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नाफिज़ अमल होनी थी, लेकिन अब इसको 1 साल के लिए मजीद मुअख्खर किया जा रहा है। क्योंकि इस हवाले से कहा यही जा रहा है कि अभी तक इस हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं किए जा सके। तो इस हवाले से कहा यही जा रहा है कि मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन के लिए जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इतलाक है वो 1 जुलाई 2026 से किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आइंदा बजट के हवाले से ये थी आज की अहम तरीन अपडेट जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। तो इस हवाले से अगर दूसरी जेरी मुलाजमीन और मुलाजमीन की मुतल्लिका तंजीमों की बात करें तो उन्होंने अपना जो लाहे अमल है वो तैयार कर लिया है, और मुलाजमीन की मुतल्लिका तंजीमों ने ऐलान कर रखा है कि 10 जून को जिस दिन बजट पेश किया जाएगा तमाम मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं वो इस्लामाबाद पहुँचें। अगर हुकूमत जो है वो मुलाजमीन के चार्टर ऑफ डिमांड पे, मुलाजमीन के मुतालबात पे अमल दरामद नहीं करती तो फिर मुलाजमीन जो है वो अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, चूँकि अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो अगर इस तरह मुलाजमीन को और पेंशनर्स को तनख्वाहों में भी अच्छा खासा इजाफा मिल जाता है, और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो महरूम मुलाजमीन हैं उनको अगर डिस्पैरिटी अलाउंस भी हुकूमत देती है, और इसके अलावा मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं उनमें भी अगर हुकूमत इजाफा करती है, तो फिर मुलाजमीन 10 जून को यौम तशक्कुर मनाएंगे। और अगर मुलाजमीन के मुतालबात को नज़रअंदाज हुकूमत करती है तो फिर मुलाजमीन जो है वो भरपूर एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद में भरपूर अपना धरना देंगे, और आगे का लाहे अमल जो है उसमें अमल दरामद करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।